क्या सच में मांस खाना पाप है? आखिर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध आरंभ होने वाला था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वही बना भगवत गीता। गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार एक बात कहते थे, मन की पवित्रता, आत्म संयम और अहिंसा। श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य का भोजन भी उसके स्वभाव और गुणों को प्रभावित करता है। गीता के 17वें अध्याय में वे भोजन को 3 प्रकार से बांटते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन वह है जो आयु, बल, स्वास्थ्य और शांति को बढ़ाए, जो हमारे मन को शांत करे और विचारों को शुद्ध बनाए। तामसिक भोजन वह है जो हिंसा, आलस्य और अज्ञानता को बढ़ाता है। कई संतों ने मांसाहार को तामसिक भोजन में रखा है, क्योंकि वह हिंसा से जुड़ा होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सीधे शब्दों में तामसिक भोजन को मांसाहार से नहीं जोड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हिंसा युक्त भोजन तामसिक है, और यदि हमारा भोजन हमारे भीतर करुणा को कम कर दे, तो वह हमें आध्यात्मिक उन्नति से दूर कर सकता है। श्री कृष्ण वृंदावन में गायों को चराते थे, गायों के बीच बांसुरी बजाते थे। वे हर जीव में आत्मा का अंश देखते हैं। उनके लिए हर प्राणी ईश्वर की संतान है। जब कोई मनुष्य बिना किसी आवश्यकता के जीव को कष्ट देता है, तो उसके भीतर की दया समाप्त हो जाती है, और जहाँ दया नहीं, वहाँ भक्ति नहीं रहती। लेकिन धर्म केवल भोजन से तय नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति शाकाहारी होकर भी क्रोध, ईर्ष्या और घृणा से भरा होता है, तो क्या वह वास्तव में सात्विक है? और यदि वह अज्ञानता में कुछ करता है, पर उसके हृदय में सच्ची करुणा है, तो क्या भगवान उसे त्याग देंगे? श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मनुष्य का भाव प्रधान है। भक्ति का मार्ग हृदय को कोमल बनाने का मार्ग है। सात्विक भोजन इसलिए श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वह मन को शांत करता है, ध्यान को स्थिर करता है और भीतर की करुणा को बढ़ाता है। जब मन शुद्ध होता है, तभी नाम जाप में आनंद आता है, तभी ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम होता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो कर्म हमें ईश्वर से दूर ले जाए, जो हमारे भीतर की करुणा को कम करे, जो हमारे मन को शांत बनाए, वही पाप है। यदि कोई व्यक्ति स्वाद के लिए किसी प्राणी की हत्या करता है, तो उसके मन में करुणा नहीं है, वह निश्चित ही तामसिक है। अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी है या परिस्थितियों के कारण कुछ करता है, तो भगवान उसे ज्ञान का अवसर जरूर देते हैं। एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझें। वृंदावन में एक शिकारी रहता था। वह रोज पक्षियों का शिकार करता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने शिकारी से पूछा, क्या तुम्हें कभी इन पक्षियों की पीड़ा महसूस होती है? शिकारी बोला, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। संत ने शिकारी को श्री कृष्ण का नाम जपने को कहा। शिकारी ने नाम जपना शुरू किया और धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगा। एक दिन उसने अपना धनुष फेंक दिया और कहा, जिसमें प्राण है वही भगवान है, और शिकारी ने शिकार करना छोड़ दिया। श्री कृष्ण का असली संदेश केवल ये है कि अपने भोजन को शुद्ध बनाओ, अपने मन को करुणा में बनाओ और हर जीव में परमात्मा को देखो। अगर हमारा भोजन किसी पीड़ा पर आधारित है, तो हमें कम से कम एक बार सोचना जरूर चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।